मेरे भाई, एक मुझे लड़का मिला था जब मैं कल रास्ते से जा रहा था। जब उससे मैंने पूछा, यार तू पहले बहुत खुश रहता था, अब तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? बेचारा रो करके कहने लगा, यार मैं दोस्त तुझसे कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ। मैं यार किसी के चक्कर में ऐसे पड़ गया और वो भी मुझे छोड़ के चली गई, बेवफा निकली। तो उसी की बात पर मुझे एक कहानी याद आ जाती है। भाई लंबी है कहानी, लेकिन ध्यान से सुनना। दुनिया में हमें यही लगता है सब बेवफा ही पड़े हैं, सब बेवफा ही है, कोई यार अपना साथ देने वाला नहीं है। दरअसल बात में एक कहानी की बात कर रहा हूँ कि एक लड़का होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद में जब वो घर पर अपना समय बिताने लगता है, धीरे धीरे 10-5 साल बीते। 10-5 साल बीतने के बाद में उसके माता पिता ख़त्म हो जाते हैं। माता पिता ख़त्म हो जाने के बाद में बेचारा बेसहारा हो जाता है। जब बेसहारा हो जाता है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद उसकी जो पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद में जब वो उसकी पत्नी गर्भवती से एक लड़के ने जन्म लिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसकी बेचारी पत्नी खत्म हो गई। बेचारे ने बहुत दवाई कराई, हॉस्पिटल में लेकर जा कर के बहुत दवाई भी कराई, लेकिन खुदकिस्मत था, उसकी बेचारी पत्नी को बचा ना सका। क्या होता है, उस बच्चे को गोदी में लेके और जैसे मानो एक मंझधार में नैया डूब जाती है। बेचारा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। धीरे धीरे जब बच्चे का सहारा होता है, बच्चे को देखकर वो जीने लगता है। बेचारा मजदूरी करके लाता है, बच्चे को खिलाता है, अपना पेट पालता है। उसके बाद में जब 5 साल हो गए, 5 साल होने के बाद, लेकिन जहाँ उसके ससुराल थी, उसने अपने ससुराल का नाता नहीं तोड़ा। थोड़ा बहुत आना जाना लगा रहता था। एक दिन क्या होता है, जब ससुराल जाता है, वहाँ रुकता है। रुकने के बाद में क्या देखता है, एक मोहल्ले के नाते से उसकी एक साली लगती थी। मोहल्ले के नाते से उसकी साली लगती थी, लेकिन वो बदचलन थी। वो बदचलन थी, लेकिन उसकी जो उससे नज़रें मिल जाती हैं, नज़रें मिल जाने के बाद में थोड़ा प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ने के बाद में पहले तो कहीं साल में एक बार जाया करता था, लेकिन अब महीने में जाने लगता है। जब महीने में जाने लगता है, धीरे धीरे इतना प्यार बढ़ गया, सीमा को भी पार कर गया। सीमा को भी पार करने के बाद में एक दिन साली अपने जीजा के पास बैठती है और कहती है, अब मुझे तेरे बिना चैन नहीं पड़ता, तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी, अब ऐसा कर तुम मुझसे शादी कर ले। लड़का बोलता है, ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन वो लड़का हमारे बीच, दोनों के बीच में है। लेकिन साली समझाती, ऐसा कर तू उस लड़के को ले जाकर कहीं ख़त्म कर दे, उसके बाद हम दोनों लोग चैन से रहेंगे। लेकिन क्या देखो उसकी कैसी बुद्धि थी, कैसे उसने अपने बच्चों को पाला, लेकिन साली के प्यार में इतना अंधा हो गया था। उस कहने लगा, ठीक है हम दोनों लोगों के प्यार में कोई भी कैसा भी हो, बच्चा तो बहुत दूर बात, सब खत्म कर देंगे। ससुराल से जब घर आता, देखता है बच्चा खेलता है एक प्यारा सा। उसने अपने पापा को देखा और पापा पापा कह के जब उसके पास आ जाता है, पास आ जाने के बाद में कहता है, पापा पापा क्या मेरे लिए लाए हो, पापा क्या लाए हो? तो वो समझाता है, ठीक है पापा कुछ नहीं लाए, ले बेटा थोड़ी बहुत जो भी लाया था सामान उसको दे देता है, वो खा लेता है। एक दिन क्या होता है, बाजार लगती है, वो कहता है अपने बेटे को बुलाता है, आओ बेटा बाजार चलते हैं। बाजार के बहाने उस बेटे को ले जाता है। ले जाकर के जो एक रास्ते में कुआं पड़ता था, वही कुएं पे उस बच्चे को गिरा लेता है। लेकिन जब वो घर से निकलता था, उसे कुछ औजार नहीं जब मिले, जब कुछ औजार नहीं मिले, उसने एक खुरपा हाथ में ले लिया था। वही जो हर के गाँव देहात में पारी बोलते हैं,
उसी सर्वे पे, उसी कुएं के सर्वे पे उसका सिर रख के और उसका सिर काट देता है। सिर काटने के बाद में इतना अंधा हो गया था प्यार में, वहीं झाड़ी में फेंक देता है। फेंकने के बाद में साली के पास जाता और कहता मैंने जो हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बना खड़ा बच्चा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, चलो मेरे संग शादी करो। लेकिन उस बेवफा की देखो, अब वो जोर जोर के रोने लगती है और जोर जोर के चिल्लाने लगती है और कहने लगती है अरे बेवफा, तुझे ये नहीं पता था, मैंने तो तुझसे मजाक में कहा था कि मैं सोचती थी तू मुझसे कितना प्यार करता, देखे अपने बच्चे से प्यार कितना करता, तूने बड़े नाजों से पाला था, मजूरी करके खवाया था उसे, लेकिन अब उसके समझो पैरों तले धरती खिसक गई बेचारे की। अब वो इतना परेशान हो जाता, पागल से हो जाता है। लेकिन इतने भी उसको धैर्य नहीं आया साली को, उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाई। पुलिस को कॉल लगाने के बाद में उसको जेल भिजवा दिया और अपने आप सुकून से रहने लगी। मेरे भाई बताओ इस कहानी से क्या आपको मिलता है? मेरे भाई, अगर प्यार करना है तो सोच समझ में करना, नहीं दुनिया में सब बेवफाई पड़े हैं मेरे भाई। कहानी लंबी है, सुन जरूर लेना मेरे भाई, उसके बाद में प्यार करना। नमस्कार दोस्तों, जय।